अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ सैटरडे के मॉर्निंग से। सैटरडे जो है मैंने दावत रखी थी इफ़्तार की, तो मामा की फ़ैमिली को और ख़ाला की फ़ैमिली को मैंने बुलाया हुआ था। और आज के दिन बहुत सारे काम थे करने को मुझे, तो जैसे कि डस्टिंग वगैरह और क्लोथ्स वॉशिंग करना वगैरह था मुझे। तो हेल्पर भी थी, लेकिन हेल्पर जो है वो अपना काम करके चली जाती हैं और मुझे बाकी के जो काम है वो करने होते हैं। और वैसे भी आज के दिन हेल्पर को बहुत सारे डिशेस थे वॉश करने को, तो मैंने बस 1-2 कामों के लिए उनकी और थोड़ी हेल्प ले ली थी। तो मुझे अच्छी खासी हेल्प वैसे हो गई थी वैसे। और सारी डस्टिंग के बाद ना मुझे फ्रिज भी क्लीन करना था और उसको सेट करके भी रखना था। तो मैंने ना डाइनिंग टेबल के ऊपर सारे जो भी सामान थे फ्रिज के वो निकाल के रखे और उसके बाद फ्रिज को डीप क्लीन किया और उसके बाद सारे जो सामान थे वो वापस उसमें सेट करके रखे थे। और उसके बाद मुझे डाइनिंग टेबल वगैरह सारी चीज़ें मुझे क्लीन करना थी, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। और फिर जब मेरे सारे काम हो गए थे ना, तो मैंने बालों पे ऑयल लगाया हुआ था और उसके बाद मैं फ़्रेश भी हो गई थी। और ये मेरा आउटफिट है आज के लिए और दावत के लिए भी यही है। नीचे प्लाज़ो है और ऊपर का ये टॉप जो मैंने आपको अपनी शॉपिंग व्लॉग में दिखाया था ऑलरेडी, तो वही मैंने वियर कर लिया आज। और मेरे यहाँ पे हेयर ड्राई हो रहे हैं अभी हेयर ड्रायर से, क्योंकि जल्दी थी मुझे, तो इसीलिए मैं हेयर ड्रायर से जो है ना अभी बाल जो है अपने सुखा रही थी। वैसे ज़्यादा यूज़ मैं करती नहीं हूँ इसका, मैं एयर ड्राई ही ज़्यादा करती हूँ। और उसके बाद मैंने जो नट्स है वो निकाल के रखे थे स्वीट्स के लिए, तो वो मैं कट करके रखी थी। बादाम मैंने भिगो के रखे हुए थे और थोड़े पिस्ता वगैरह मैंने निकाल के रखे हुए थे, जिनको मुझे कट करना था शेप में। और जब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी ना, तो टाइम कुछ फ़िलहाल 11 और साढ़े 11 के बीच हो रहा था। तो उसी वक्त जो है मेरे खाला और उनकी 2 बेटियाँ और फिर मामा की 1 बेटी साथ में आ गई थी। और मामा उन लोगों को कुछ कहीं बाहर जाना था, तो वो दोपहर के टाइम पे आए हुए थे। तो मैंने ना यहाँ पे अपनी जब तक ड्राई फ्रूट्स कट कर ली थी और साथ में जो नबिहा थी मामा की बेटी, उसने मेरी बादाम छीलने में हेल्प की थी। तो ये भी हेल्प हो गई थी मेरी, और वो छील रही थी, मैं यहाँ पे बादाम कट कर रही थी ताकि मेरा काम जल्दी हो सके। और जब ये काम हो गया था ना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये इसके लिए स्पेशली टाइम निकालना होता है, ईद से पहले के लिए भी और दावत से पहले के लिए भी। तो इसलिए इसको मैंने सुबह ही कट करके रख लिया था और इसको मैं बॉल में डाल लूँगी और फिर फ्रिज पे रख दूँगी और फिर बाकी के जो भी रहते हैं काम करने को वो करूँगी। और फिर जी बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला कज़न्स के साथ ना, तो वक्त ऐसे गुजर गया कि ज़ोहर का भी वक्त हो चुका था। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी। अभी फ़िलहाल बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और आप सब बताना कि आपके यहाँ कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है और कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े। खैर ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है ना 2 बजे से कोई स्टार्ट किया था मैंने काम, तब से लेके जो है ना मैंने वाटर बॉटल्स वगैरह भरे, आइस क्यूब्स ट्रेस वगैरह भर के रखे हुए थे ताकि इफ़्तार के लिए और जो पानी वगैरह पीते हैं जो रोज़ा नहीं है उनके लिए आसानी हो। और उसके साथ मैंने जो कद्दू की खीर मुझे बनानी थी, तो उसकी प्रिपरेशन भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। और तब तक जो है ना मेरे खाला भी आ चुके थे और उनके साथ 2 बच्चे भी थे, तो वो भी आ गए थे। और अमान को आपने तो पहले भी देखा ही है मेरे व्लॉग में, तो उसने भी मेरी मदद की थी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी खाला जो है ना वो सेवियाँ बना रही थी, तो वो वहाँ पे छोटे चूल्हे पे वो बना रही थी और बड़े चूल्हे पे जो है ना मैं कद्दू की खीर बना रही थी। खैर मैंने यहाँ पे दूध बॉईल कर रही थी साथ में, और खाला जो है ना वो सेवियाँ बना रही थी। और आप सब सोच रहे होंगे व्लॉग शूट कौन कर रहा है, तो मेरी जो कज़न सिस है जूही, उसने व्लॉग शूट करने में मेरी हेल्प की थी। और अम्मा ने जो कद्दू छील के वो चले गया था, तो उसके बाद मुझे उसको छीलना और छील के कट भी करना था और उसे खुरपना भी रहता था। तो मैं अपना काम साथ साथ कर रही थी और खाला किचन में अपना काम कर रही थी, और मेरा व्लॉग भी जो है वो भी शूट हो रहा था। तो मुझे अच्छी खासी हेल्प भी हो गई, व्लॉग भी शूट हो गया और सब कुछ आपको शेयर भी कर सक रही हूँ अभी। वैसे किचन की हालत बहुत बुरी है फ़िलहाल, तो आप सब इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि काम चलते रह रहा था ना, बैक टू बैक रेसिपीज़ बनानी भी थी। तो किचन और डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा मेस पड़ा हुआ था। और ये सेमिया की रेसिपी जो है ना खाला ने शेयर करने को कहा था, तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब सेमिया भी बन गई थी, तो मेरे जब तक जो है ना कद्दू भी छील के रेडी हो रहे थे, मैं भी कर रही थी और सिस्टर भी मेरी बहुत हेल्प कर रही थी। तो मुझे अच्छी खासी हेल्प हो गई। वैसे दावत तो मैंने रखी थी, लेकिन हेल्प मेरी बहुत सारे लोग कर रहे थे।
ख़ैर मैं यहाँ दूध बॉईल करते करते इसलिए कद्दू को ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि पहले ग्रेट करके रखने से कद्दू काले भी हो जाते हैं और ऐसे करने से टाइम भी सेव हो जाता है। और वैसे भी सबका अपना अपना तरीका होता है कद्दू की खीर बनाने का या फिर कोई भी कुछ भी काम करने का, लेकिन वैसे मेरा ना ये जो प्रोसेस है वो वैसे ही है जैसे कि अभी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सबको याद होगा कि मैंने आप सबके साथ शेयर भी की थी ये बात कि अक्सर मैं ईद पे यही खीर बनाती हूँ और कभी-कभार शीर खुरमा भी बनता है तो वो मॉम बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है तो फिर वो बना लेती हैं शीर खुरमा। यहाँ मैं कद्दू की खीर में मिल्क मेड ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा स्वीट और ज़्यादा हो और थिक भी हो थोड़ा सा, और खोया भी ऐड कर सकते हैं कद्दू की खीर में, लेकिन मैंने मंगवाया भी नहीं हुआ था और मैं ख़ुद भी नहीं गई हुई थी तो मैंने फिर वो नहीं यूज़ किया। और फिर कलर ऐड कर दूँगी मैं ग्रीन कलर का ताकि उससे बहुत अच्छी लुक आती है। और उसके बाद घी में मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिए थे और फिर इलायची पाउडर डाल के उसके ऊपर घी के जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए थे वो मैंने डाल दिए थे यहाँ पे। और फिर जब मैं कद्दू की खीर बना रही थी ना तो फिर बीच में मामा मामी भी आए हुए थे तो उन्होंने बिरयानी बनाने में हेल्प की हुई थी, मैरिनेट करके रखा हुआ था उन्होंने चिकन को, तो वो क्लिप भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये कद्दू की खीर मेरी बन के रेडी हो गई थी तो इसको मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। और ये अलग सा चूल्हा था, मॉम ने ना अलग से मंगवा के रखा हुआ था घर पे ताकि बड़े कुछ दावत वगैरह हो तो यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे शाम भी हो गई थी, ये करते करते 4 वगैरह बज रहे थे तो सारे सो गए थे मेरे रूम में, एसी भी था ना इसीलिए। और मुझे कुछ और लाने के लिए बाहर भी जाना था तो मैं मामा के साथ और नबिहा के साथ बाहर भी जा रही थी। वैसे मुझे और 2-3 डिशेस और बनानी थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और प्रिपरेशंस भी सारी मैंने उसी दिन शुरू की और उसी दिन पे मुझे सारे काम भी वगैरह करने थे। और अक्सर जब आप दावत वगैरह करते हो तो एक दिन पहले से प्रिपेयर रहा करो तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, लेकिन मैंने नहीं किए क्योंकि रोज़े भी चल रहे हैं और इबादतें वगैरह भी चल रही हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा है और रमज़ान के आखिरी अशरे में जितनी ज़्यादा आप इबादतें करते हो, नेकियां करते हो तो उसका उतना ज़्यादा दुगना अजर आपको मिलता है। तो वापस आके मैंने यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ी, मेरे साथ माँ भी नमाज़ पढ़ रही थी। और फिर नमाज के बाद जो है ना इफ़्तार का वक्त के लिए बहुत थोड़ा सा वक्त रहता है असर से लेके इफ़्तार तक, तो इफ़्तार की तैयारियाँ वगैरह भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी करने को, लेकिन शूट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जो टाइम होता है ना असर से लेके मगरिब का, ये भी कब चले जाता है दावतों के टाइम पे वो पता ही नहीं चलता। तो मेरी बहनें वगैरह भी मेरी हेल्प कर रही थी और मैंने 2-3 क्लिप्स जो ले लिए थे वो आपके साथ शेयर किए हेल्प के, और बाकी के जो दावत के लिए मैंने सजा के रखा हुआ था दस्तरखान वो आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। यहाँ दस्तरखान पे मैंने समोसे रखे हुए थे जो कि ऑर्डर पे मैंने बनवाए थे, सेवियाँ आंटी ने बनाया हुआ था वो रखा हुआ था, और इफ्तारी के लिए मैंने बाय की हुई थी कुछ चीज़ें फ्रूट्स वगैरह तो वो रखा हुआ है मैंने, और साथ में खजूरें रखी हुई हैं। और वैसे भी ज़्यादा इफ्तार में ना कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं जाता तो बस थोड़ी ही चीज़ें रखी है। यहाँ इफ्तार के 10-15 मिनट पहले हम सब बैठे हुए थे और साथ में दुआएँ पढ़ रहे थे तो वो सब आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अल्लाह हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से अपना जामे कौसर नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफात नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और हमारी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम रख। अल्लाह हमें मौत की सख्ती और कब्र के अजाब से बचा। अल्लाह उनकी नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। अल्लाह क़यामत के रोज़ हमें अपना दीदार नसीब फरमा। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। अल्लाह हमें और तमाम मोमिनीन मोमिनात के को हशर की रुसवाइयों से बचा। अल्लाह हमें नामा आमाल हमारे दाहिने हाथ में नसीब फरमा। अल्लाह अपने अर्श के साए में हमें जगह अता फरमा। अल्लाह अपनी सिरात पर बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दोनों जहां में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना के रख। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नहनु नदरुकु मा यफजरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्अ नहफिदु नरजु इलैका रहमतिका व नख्शा अज़ाबिका इन्न अज़ाबिका बिल कुफ़ारि मुल्हिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदन, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदन। और फिर रोज़ा इफ्तार जब हो गया था, सब ने रोज़ा खोल लिया था, तो मगरिब की नमाज़ पढ़नी रहती थी, तो सब ने हॉल में ही जमात बना ली थी और जमात से ही नमाज़ जो है वो पढ़ रहे थे मगरिब की। और मैं अपना रूम में पढ़ रही थी क्योंकि मुझे अकेले पढ़ना ही अच्छा लगता है और साइलेंटली। तो यहाँ पे कुछ क्लिप्स हैं, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप सब एंजॉय करिएगा। और यहाँ हर देसी फैमिलीज़ की तरह हमारे घर पे भी मगरिब की नमाज़ के बाद जो है चाय बन रही थी। और मॉम तो चाय पीती हैं वैसे मगरिब की नमाज़ के बाद, मैं नहीं पीती, तो यहाँ सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ जो पीते हैं उनके लिए। और मामी के लिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई हुई थी क्योंकि वो ब्लैक कॉफ़ी ही प्रेफर करती हैं। और जब सब ने चाय वगैरह पी ली थी तो थोड़ा आराम फरमा लिया था क्योंकि इशा का वक्त भी बहुत दूर नहीं था, तो बस चाय पी के आराम करके फिर इशा की नमाज़ जो है वो पढ़ लिया था, थोड़ा साथ में ज़िक्र कर लिया था। और सब साथ में जमात से ही पढ़ रहे थे हॉल में। और उसके बाद तरावी भी पढ़नी थी और फिर लैलतुल क़द्र की नमाज़ जो है वो भी पढ़नी थी। और जब तक मैं इशा की नमाज़ पढ़ चुकी थी तो उसके बाद मैं किचन रूम में आ गई थी ताकि डिनर जो है वो सब निकाल सकूं और रेडी कर सकूं। तो उसके बाद वो निकाल रही थी मैं, और साथ में अमान भी मेरा हेल्प कर रहा था यहाँ पे। और उसने कहा था कि मेरा भी व्लॉग जो है इसमें ऐड करना है क्लिप, तो उसने एक क्लिप बनवा ली मुझसे और ये ऐड करने को कहा, तो ये उसके लिए है। सो यहाँ डिनर के लिए मैंने दस्तरखान रेडी कर दिया था। साथ में मैंने यहाँ रखा है ग्रीन सैलड और रुमाली रोटी, कद्दू की खीर, बिरयानी, मटन करी बनाया हुआ था तो वो भी था। और साथ में रायता भी रखा हुआ था दही का, तो वो मैंने नहीं रखा हुआ यहाँ पे फ़िलहाल, ऐड नहीं किया क्लिप में, लेकिन बाद में मैंने रख दिया था। और यहाँ सारे एंजॉय कर रहे हैं डिनर को और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा डिनर और इफ़्तार हुआ हमारा। और अगर आप सबको मेरी ये दावत इफ़्तार और डिनर लुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और डिनर करने के बाद मैंने थोड़ा इबादत करना था, लैलतुल क़द्र की रात भी थी ना, तो फिर वो भी करना था, नमाज़ें भी पढ़नी थी, कुरान भी पढ़ना था मैंने साथ में। वैसे ऑड नाइट्स होती हैं और हर 5 डेज़ को आपको जगना होता है हर साल, तो वैसे कई लोग 10 रातें भी जग लेते हैं और कुछ लोग 5 नाइट्स जग लेते हैं और फिर कोई एक रात जो है वो जाग लेता है। तो अल्लाह ताला नियतें देखकर भी जो है ना सवाब अता करते हैं। तो बस हम लोग रात को 1 बजे कुछ सोए हुए थे और उसके बाद सहरी में उठ के तहज्जुद पढ़ी, सहरी की हम लोगों ने, उसके बाद फ़जर पढ़ लिया था। और फ़जर की बाद के क्लिप्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। फ़जर की नमाज़ के बाद ना हमने सलाम वगैरह पढ़े हुए थे, नात पढ़े हुए थे, तो वो सब के जो भी क्लिप्स मैंने लिए हुए थे ना वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने ना यहाँ पे पूरे दिन की थोड़े क्लिप्स लेके ही आप सबके साथ शेयर किए हैं ताकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा भी ना बने और आप सब एंजॉय भी कर सकें शॉर्ट एंड कट वीडियो में। और यहाँ फ़जर के बाद थोड़ी सुबह जब हो गई थी तो बस उसके बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर में। मामा मामी और आंटी साथ जा रही थी गांव वापस, तो बस उनको सी ऑफ कर रहे थे यहाँ पे। और अभी मेरे कज़न्स हैं मेरे साथ, वो वॉइस ओवर की वीडियो जो है वो सुन रहे हैं और वो भी चले जाएंगे ज़ोहर के वक्त तक। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया इस दावत इफ़्तार और सारे उसमें। खैर आप सभी को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत अभी से ईद की मुबारकबाद देती हूँ। आप सब बहुत खुश और आबाद रहें। और वैसे भी ईद के लिए सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी है, तो फिर इसीलिए मैं अभी विश कर रही हूँ आप सबको। और अगला व्लॉग आप सबके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।